सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11। अर्जुन बोली, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषय यह उपदेश कहा है, इससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। मैंने आपसे उत्पत्ति और प्रलय विस्तारपूर्वक सुनी है तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। आप जो कहते हैं वह ठीक है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना संभव है तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तो मेरे हजारों प्रकार और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे अर्जुन, तुम मुझमें आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमारों को और 49 वायुओं तथा और भी बहुत सी पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख, परंतु मुझको तो अपने इन नेत्रों द्वारा देखने में समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इनसे तू मेरी ऐश्वर्य योग शक्ति को देख। संजय बोली, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान कृष्ण ने इस प्रकार कहकर अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार से ऐश्वर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुक्त किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। इसके अनंतर आश्चर्य से चकित और पुलकित अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा और भक्ति सहित सिर झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, अनेक भूतों के समुदायों को, ब्रह्मा जी, महादेव जी और संपूर्ण ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों और को देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ और न मध्य और न आदि को ही। आपको मैं मुकुट, गदा और चक्र से युक्त, सब ओर से प्रकाशमान, अग्नि और सूर्य की सदृश ज्योति युक्त ऐसे रूप में देख रहा हूँ जहाँ दृष्टि नहीं टिक पाती। आप ही जानने योग्य परम ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत की आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए मैं देखता हूँ। हे महात्मान, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं आपसे ही परिपूर्ण हैं। आप इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। देवताओं के समूह आप में हैं और कुछ देवता भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों को उच्चारण कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण को कहकर उत्तम विश्वों द्वारा आपकी स्तुति करती हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्वनी कुमार, मरुदगण और पितरों, गंधर्व, यक्षों, राक्षसों और सिद्धों के विशाल समूह विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथों, जंघाओं और पैरों वाले, बहुत उदरों
और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महारूप को देखकर सभी लोग तथा मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। हे विष्णु, आकाश का स्पर्श करने वाले अनेक वर्णों से युक्त देदीप्यमान फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत हुआ मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं रहा और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, आप प्रसन्न हूँ। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण तथा हमारे पक्ष के प्रधान योद्धाओं सहित सब के सब आपके विकराल मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। अनेक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के जल समुद्र में प्रवेश करते हुए वैसे ही वे वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कीट पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान बोले, मैं सभी लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इससे प्रतिपक्षियों की सेना में जो योद्धा हैं वे सब तेरे युद्ध न करने पर भी नष्ट हो जाएंगे। अतः तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन्य धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूर्य पहले ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू जीतेगा। संजय बोले। भगवान के इन वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके श्री कृष्ण से गदगद वाणी में बोला। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है। भयभीत राक्षस दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्धगणों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, जो सत असत और उनसे परे सच्चिदानंद घन ब्रह्मा हैं, वह आप ही हैं। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और प्रजा के स्वामी ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। हे अनंत, आपको आगे व पीछे से भी नमस्कार है। आपके लिए सब ओर से नमस्कार है। अनंत पराक्रमीशाली और समस्त संसार को व्याप्त किए हुए इससे आप ही सर्वरूप हैं। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरी सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथाह प्रमाण से मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे आदि जो कुछ बिना सोचे समझे कहा है। आप जो मेरे द्वारा विहार, शयन, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने तिरस्कार किए गए हैं, उन सब अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। हे प्रभु, मैं भली भांति आपके चरणों में प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सख के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध क्षमा करती हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करने योग्य हैं।
मैं पहले न देखे हुए आपसे विराट रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे स्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मेरे इस प्रकार के विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुल नहीं होना चाहिए और न ही मूढ़ भाव वाला, तो भय रहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर मेरे इस चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और सौम्य मूर्ति होकर अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं स्थिरचित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करती हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से और न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ, परंतु हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए तथा प्राप्त होने के लिए भी सुलभ हूँ। हे अर्जुन, जो मनुष्य केवल मेरे निमित्त ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण प्राणियों में वैरभाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। अध्याय 11 समाप्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।